कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 19। ये बायोलॉजी का चैप्टर है 19वां, जिसमें हम रिप्रोडक्शंस इन अ प्लांट यानी पादपों में जनन के विषय में चर्चा करेंगे। ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि पादप जो है जनन कैसे करते हैं। ये चैप्टर उन बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जिनका जो है सीबीएसई में पढ़ते हैं, जिनका एनसीईआरटी बुक है। अगर एनसीईआरटी बुक में अगर ये सिलेबस है रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। साथ में 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं जो सीबीएसई में पढ़ते हैं, एनसीईआरटी उनका जिसका बुक है, उनके लिए भी ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, साथ में यूपी बिहार बोर्ड वाले बच्चों को भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको पता है कि त्रिपान स्टडी सेंटर जो है ये आपको डबल डोज में लेके आता है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम का जो है डबल डोज मिलेगा, जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में समझाया जाएगा, जो कि बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस चैप्टर में हम बहुत कुछ जानेंगे और समझेंगे कि प्लांट जो होती है किस प्रकार जो है अपना रिप्रोडक्शन करती है और कैसे अपना जैसे जो है जनन करती है। तो इसके विषय में हमें बहुत चर्चा करेंगे और जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको मानना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो की उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is disadvantage of vegetative reproduction. There is a most important topic here, the advantage and disadvantage of vegetative reproduction. There is an advantage is a first advantage is rapidly mean to reproduction and spread, and the offspring is identical and parents. The desired varieties can be thus the preserved and genetically for a use. And other is a food storage organ allowed to the presentation and survive in the advanced condition. There is the most important advantage here in a plant. Here the fourth point is improved to the variety of ornamentals plant and fruit tree can be multiplied easily. And there is the next is a vegetative progression is the shorter, easier and the less expensive method of multiplying plant. There is the most important for the advantage, but here is the some disadvantage here. The overcrowdings and the competition for the space unless are separated to artificially, and there are the new varieties cannot be produced by this method except by mutation. And there next is a disease type typically of the species are rapidly transmitted and can be determined to be a crop. There is the disadvantage also is the important, and there is the very dangerous for the plants in growth. तो यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक आया है कार्यकर जनन के लाभ और हानियाँ। देखिए इसका
एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जानना भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि इसके सिवा आप इसको पूरी तरह से जो है अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। यहाँ पर लाभ यही बताता है कि जनन और प्रसार की तीव्र साधन है, यानी जनन और प्रसार करने के लिए बहुत ही अच्छा ये साधन माना गया है। और दूसरी बात यही होती है कि इन पौधों में जनक के समान ही होते हैं। ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि जैसा अगर आप उनके बड़े पौधा में अगर फूल आ रहा है या फल आ रहा है, वैसा ही अगर आपने जो ये प्रबंधन लगाया है, वेजिटेटिव प्रोग्रेशन के रिगार्डिंग लगाया है, तो आपको उसी जैसा ही मिलेगा, यानी संतान पौधे जनक के समान नहीं होंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है। और इस प्रकार जो है वंशनीय किस्म को उपयोग के लिए आनुवांशिक रूप से जो है परीक्षित रखा जा सकता है, यानी इसको जो है आगे के समय के लिए भी इसको जो है बनाए रखना जो है बहुत ही आसान बना देता है। उसके पश्चात कहते हैं, अगर हम तीसरा पॉइंट देखें तो इसमें कहते हैं खाद्य समकारी अंगों के कारण ये पौधे कई वर्षों तक जीवित बने रह सकते हैं। अब ये कार्य का प्रबंधन, अगर मान लीजिए कटिंग है या कलम लगाना है, तो इसके रिगार्डिंग जो ये पौधों को हम कई सालों तक जो है अपने संरक्षण में रख सकते हैं, क्योंकि अगर वो पौधा नष्ट होता है दोबारा हम लगा के कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि बहुत सी बातें जो होती है एक समय और परिस्थिति के विपरीत होती है, जो कि इंसान नहीं समझ पाता है। कहते हैं प्राकृतिक परिस्थिति में जीवित बने रहें, इसके लिए हमें बहुत से जो है संभावनाओं को जो है कंडीशन बनाना की आवश्यकता पड़ जाती है। कहते हैं सजावटी पौधे और फलदार वृक्षों की उन्नत किस्म की संख्या आसानी से बढ़ाई जा सकती है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गया है कि सजावटी पौधे हो या फलदार वृक्षों की उन्नत किस्मों की संख्या आसानी से बढ़ा सकते हो, यानी जितना चाहो आप इसको बढ़ा सकते हो, जितना चाहो उसको वेरिएशन ला सकते हो। तो इस विषय में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर योगदान देता है। कहते हैं कार्यजनन अनेक पादपों के प्रबंधन और तीव्रगामी, आसान और कम खर्चीला विधि है, यानी देखा जाए तो कार्य के जनन जो है कम खर्चीला विधि तो है ही है, क्योंकि इसमें हमें कोई खास मेथड की आवश्यकता जरूरत नहीं होती है। हम साधारण घरों में उपस्थित सामानों से भी हम ये जो है कार्य का प्रबंधन कर सकते हैं, और इससे जो है नए पौधों का ग्रोथ करके हम जो है इसका उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। अगर ये सारे मेथड किसानों के अगर समझ में आ गया तो ये हो सकता है कि ये देशव्यापी हो और देश के लिए जो है अग्रसर बना दे और अच्छे से अच्छे जो है उत्पादन की क्षमता बढ़ाने में अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान भी दे। कहते हैं अगर ये सारे ही लाभ थे तो देखिए कुछ हानि के बारे में भी जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं अगर हम सिर्फ पॉजिटिव बात सोचते रहें और नेगेटिव की तरफ ध्यान ना दें तो हो सकता है कि वो हमारे लिए आगे चल के हमारे लिए खतरनाक बन जाए। तो इसलिए हानि भी हमें देख लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ डिसएडवांटेज यही बताता है कि पौधों को कृत्रिम रूप से पृथक न किया जाए तो अंतःकुलीनता और स्थान के लिए प्रतिस्थापकता खतरा बना रहता है, यानी पौधों का अगर कृत्रिम रूप से अगर आप अलग नहीं करोगे तो वो शायद अतिसंकुलता का कारण बन सकता है। तो ये बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है, और इस विधि से जो है नई किस्म उत्पन्न नहीं की जा सकती है। अब इस विधि से सिर्फ जो है आपने पढ़ा भी है कि ये मात्र जैसा ही होता है, यानी जो है मदर सेल जैसा ही सेम टू सेम होता है। तो इससे आप एक बात तो पता लग ही गया कि इससे दूसरे किस्म के हम जो है उत्पन्न करने के लिए हम इन मेथडों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। केवल उत्तर परिवर्तन यानी म्यूटेशन ही एकमात्र रास्ता रहता है इसमें। कहते हैं अगर हम जाति विशेष के परिरूप रोग तीव्रता का संक्षिप्त हो जाए तो फसल के बड़े हिस्सों को भी नष्ट कर सकता है। और मान लीजिए हमने इसमें कोई गलतियां कर दिया, अगर उसमें जो है रोग हो गए तो कहते हैं बहुत मात्रा में जो है क्षति पहुंचने की संभावना हो सकती है। तो कहते हैं जहां इतना अच्छा लाभ है तो कुछ हानियां भी है, तो इसको हम जो है नज़रअंदाज करना हमारे लिए शायद नकारात्मक होगा। इसलिए हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि हम नेगेटिव के साथ पॉजिटिव और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव को भी देखना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। The next topic is the macro progression. The macro progression is the most important method for here. The techniques of plant tissue culture is utilize their progression of plant. The process explained below with the help of a diagram. A small piece of tissue, organ, or even a single cell is taken from the plant and is transferred to a sterilized of container and nutrient or mediums to aseptic condition. There is a tissue grow very fast into the unorganization marks is called to the callus. There is the unorganization marks is called to the callus. The callus can be maintained and multiplied for the indefinite period. That are multiplied for an indefined period when the small portion of their tissue are transferred to the another specialized medium with the hormone. It includes differentiations
and plantis is a little plant are formed. There is most important for a macro progression. The plantis can be a transplanted with the pot and soil by the gradually process and grow into the mature plant. There is a grow to the mature plant for a the step of macro progression of hair, the plant wants cell shifting and the colors to hair and the hormones and the cell. There is a plant too is a grow. There is a most important method for a step of macro progression in a plant. Here the macro progression is a disadvantage here. The advantage of the macro progression. By this method are identified the numbers of identical plant can be obtained based established starting from a small amount of parents tissue and the orchestra contains a thymus and a epigylus. Macro progression is a being successfully tried to some part of our country. It's the most important advantage of macro progression for a दोस्तों यहाँ पर जो है सूक्ष्म प्रबंधन यानी मैक्रो प्रोग्रेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर रहता है क्योंकि ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड रहता है। कहते हैं इस तकनीक में पौधे की कोशिकाओं और उत्को और किसी अंग का संवर्धन करके पौधों के प्रबंधन के लिए उपयोग किया जा सकता है। अब देखिए इस मेथड का इसलिए इतना इम्पोर्टेंट रहा है क्योंकि इसके द्वारा जो है आप इस तकनीक के द्वारा कोशिकाओं और उत्कों के किसी अंग का संवर्धन करके पौधे के प्रबंधन के लिए उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि हम चित्र में भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। कहते हैं किसी पौधों में से ऊतक का एक छोटा सा टुकड़ा अंग अथवा एक एकल कोशिका को निकाल कर उनके पोषक माध्यम से भरे एक निर्जमीकृत जो है पात्र में रख दिया जाता है और ऊतक बहुत तीव्रता के साथ जो है वृद्धि करके एक असंगठित संहिता बना देता है जिसे हम कलश कहते हैं। यानी कलश जो होती है को बनाए रखा जाता है और उसकी जो है अनिश्चित काल तक संख्या वृद्धि कराई जाती है। इसमें सब ऊतक के छोटे से एक भाग को हार्मोन वाले एक अन्य विकृति माध्यम में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो उससे जो विभेदीकरण प्रेरित हो जाती है और तब अनेक पादप प्लग यानी प्लांटर्स छोटे पौधे बन जाते हैं। इस पादपों को किसी मिट्टी के गमले में रोपा जा सकता है और इसे एक बड़ा पौधा तैयार किया जा सकता है। दोस्तों ये मेथड बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कोशिका स्थानांतरित की जाती है और यानी कोशिका स्थानांतरित करना बहुत ही आसान होता है और इसको हार्मोनिक कोशिकाओं में संकलित करना और नए पौधे बनाना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो ये माइक्रो प्रोग्रेशन जो होती है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें जो है एक छोटे पौधे के हार्मोनों की आवश्यकता होती है और उस हार्मोन के माध्यम से जो है ये स्थानांतरित करना बहुत ही आसान होता है और छोटे पौधे में जो है विकसित करना भी आसान होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मेथड माना गया है और ये मेथड कई मानने में इंपॉर्टेंट भी अपना स्थान रखता है। अगर देखा जाए इसका जो है हम सूक्ष्म प्रबंधन के लाभ देखें तो लाभ इसके हैं। कहते हैं इस विधि से जनक ऊतक के छोटी सी मात्रा से शुरू करके सामान्य पौधे की अनिश्चित संख्या में कार्यकर रूप से प्राप्त किया जा सकता है। यानी इसको छोटे से छोटी मात्रा से शुरू करके जो है सामान्य आकार और निश्चित संख्या के जो है पौधों को प्राप्त करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये मेथड काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो जा सकता है। हमारे जैसे कुछ भागों में अकारिक और कनेक्शन जैसे क्राइसोथेमस और एरोपेराग्रास सूक्ष्म प्रबंधन के सफलतापूर्वक प्रयुक्त किया गया है। अगर आप देखा जाए तो इसमें बहुत से जो है आज प्लांट ग्रोथ भी किया गया है इस मेथड के द्वारा जैसे अर्कार्डो कोसानो क्राइसोथेम और एप्रोगेसस जो सूक्ष्म प्रबंधन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड रहा है। तो ये सारे जो है हमारे देश में हुए हैं और हमारे देश ने इसका जो है लाभ भी उठाया है। तो ये मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट था और इसी के साथ दोस्तों हमारा जो ये चैप्टर है वो ख़त्म हो रहा है। अब जो है हमारा 20 चैप्टर होगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा जिसके विषय में जो है हम आगे करेंगे। तो आप इसी तरह त्रिपाण सेंटर के साथ बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में आपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जो है इसका लिंक को पेस्ट करना मत भूलिएगा क्योंकि तभी त्रिपाण सेंटर आपके लिए सदैव अग्रसर रहेगा। आपने क्या करना है लिंक को दबाना है कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे पेस्ट करना है। ये कार्य करना मत भूलिएगा।